नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम रीट के आंसर की देख रहे थे। हमने जो 27 तारीख को रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने मैथ साइंस वालों की जो ई सीरीज़ थी उसकी आंसर की हमने देख ली है। अब हम बी सीरीज़ वालों की आंसर की देखेंगे। यदि आपकी आंसर की में जो ओ मार्क शीट थी उसमें बी सीरीज़ लिखा हुआ है तो आप उससे आप इसका मिलान कर सकते हैं, यानी आपकी जो पेपर हुआ था उसमें भी आपकी बी सीरीज़ होगी यदि आपकी ओ मार्क शीट में बी सीरीज़ लिखा हुआ है तो इस प्रकार आप इससे अपना मिलान कर सकते हैं, आपके आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं बी सीरीज़ को देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हम मनोविज्ञान देखेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर उसके बाद में देखेंगे संस्कृत, फिर लास्ट में मैथ और साइंस को देखेंगे। चलिए, मैं दोस्तों इसको जल्दी आपको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। आप डायरेक्ट इनका मिलान कर लीजिएगा, आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये दोस्तों गिलफोर्ड से पूछा गया है मॉडल, उसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संकल्पना मानचित्र चित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपरोक्त अन्वेषणात्मक सामग्री का चयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के भी सीखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ज्ञान संज्ञानवादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। यह ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन है? तो यह कथन डेविड बेसलर के द्वारा दिया हुआ कथन है। क्वेश्चन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता और अधिगम। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुभव तथा परावर्ती चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 12 को देखिए, इसमें मिलान करना है। तो पहले का मिलान हो जाएगा पहले का तीसरे से, दूसरे का हो जाएगा चौथे से। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसमें प्रबोधन की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए
मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है, तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें खराब रणनीतियाँ और विचलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? निम्नलिखित व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका परीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूल शील गुण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 19वां देख लीजिए। दिव्यांग अधिकार 2016 में कितनी निष्पक्षताएँ शामिल हैं? तो इसमें 31 प्रकार की निष्पक्षताएँ शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 20वां क्वेश्चन देख लिए। प्रधानमंत्री नमोवेशी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला को प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एवं प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21वां क्वेश्चन देखिए। एक बच्चे द्वारा समान दिखाई देने वाले पुरुषों को पापा कहना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये सैसीकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहु जन्म या जुड़वा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों स्थानिक बुद्धि चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्टेक होल्डिंग क्या है? तो स्टेक होल्डिंग कहते हैं दोस्तों अस्थायी सहायता को स्टेक होल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाला निर्णय नहीं है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का प्रत्यागमन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों देखिए इसमें स्टार लगा लीजिए आप, या तो इसमें आपको बोनस दिया जाएगा, और वैसे दोस्तों इसमें तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये दोनों ही आंसर सही हैं, तो इसमें बोनस मिलने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। यदि फिर भी आप इसका आंसर देखना चाहो तो आप इसमें सी पर लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये मनोविज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है। सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, सृजनात्मकता में अहम की भूमिका होती है। चलिए अब हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे इसके बाद में। ये 30 क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 से और 60 तक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इसमें गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द संगठ का अर्थ क्या है? तो संगठ का मतलब होता है सर्वत्र, यानी सभी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखें। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो सदैव बहुवचन में लोग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो पूंजीपतियों पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। संस्कृत के शब्द का बहुवचन होगा संस्कृतियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। उपरोक्त वाक्य में काल कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रमाण शब्द का सबूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सहज संबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो इसमें सिखाने की प्रक्रिया एक खेल है इस पर 37 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38।
जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अन्य आश्रित उपवाक्य या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसमें हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला सही आंसर है। सोगरा कहते हैं बाजरे की रोटी को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आगमन निगमन दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए 44 में हाथकंगन को आरसी का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बी ऑप्शन सही है। चलिए 45 में देखिए इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया है इसको, यानी श्रव्य और दृश्य श्रव्य तीनों भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। वास्तविकता का ज्ञान होना, आंखें खुलना, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। मुक्ति पाने का इच्छुक, इसमें मुमुक्षुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में यह शब्द है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट अनुकूलन शब्द का विलोम है, तो अनुकूलन का प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। फल फूलों में समास है, तो इसमें द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पर्याप्त शब्द का उपसर्ग है, परिउपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर व्यवहार चाहिए? तो कांतार, विपिन, अटपी, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए कृपा शब्द है तो संज्ञा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सटीक में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में चंद्र तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये मूल्यांकन की परिभाषा हन्ना और क्लियर डैश ने दी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 में देखिए वैष्णव का अचलदास री खींचीरी, ये रचना शिवदास गौड़र की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 में देखिए बच्चे की सीखने की कठिनाइयों का पता लाने के लिए शैक्षणिक निदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 60 में देखिए परीक्षाओं के वर्गीकरण में प्रमुख आधार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब देखिए जिनके पास में सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश थी वो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को देख लें, वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, मैंने उसको अपलोड कर रखा है। और यदि आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज की है तो मैं उनको आपको अभी आगे हल कराऊंगा, वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। देखिए आगे चलिए, ये सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके बाद में आएगी संस्कृत, ये सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, इसको आप मिलान कर लीजिए। दोस्तों देखिए मैं इसको जल्दी हल कराऊंगा, आप इसका मिलान कर लें। देखिए 46 क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए 46 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, उसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सच चतवार ये सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। तय बाल का पुस्तकन देई, इसका हो जाएगा 10वें बाल का है पुस्तकन देई, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षा क्या है? तो इसमें सलाह का परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हो जाएगा वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि क्या है? तो वैदिक काल में पाठ्यशाला विधि का प्रचलन था। माहेश्वर सूत्र में अक्पर तैयार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए संप्रेषण आधारित गतिविधि संप्रदाय कस्य यंत्र महती उपयोगिता भक्ति, तो संगणक यंत्र होता है, इसे कंप्यूटर कहा जाता है।
नेक्स्ट देखें, कस्य सिद्धांते अनुकरण छात्र स्वयं कस्मिक कार्य तत्वा अवगच्छत। तो इसका क्रियाशीलता का सिद्धांत सही हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। उपरोक्त श्लोक में छंद बताना है कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा बसंत तिल का छंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें विशाल वृक्ष है, इसमें समास बताना है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। सम्भूतृ इत्र प्रत्यय बताना है तो इसमें कप प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें अलंकार बताना है तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। स्थलीकृत इत्र संधि बतानी है इसमें, तो संधि सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। पद शिक्षण से कस्मिन विधेयक प्रश्न व्याकरण संबंधी होते हैं, मतलब कौन पद शिक्षण की कौन सी विधि में व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं, तो दंडान्य विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, संस्कृत अनुवाद कुरेत पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा पिता पुत्रम प्रश्न पृच्छोति, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। पौने 6 को संस्कृत में लिखते हैं पादोन षड्वाद में, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एतेषु दृश्य साधन नास्ति, दृश्य साधन नहीं है इसमें से, यानी ये श्रव्य साधन है आकाशवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। त्यागो ही अस्मा एको महामंत्र इत्य अव्यय पद क्या है, तो इसमें अव्यय पद हो जाएगा ही, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में, इसमें संधि बताना है तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 79 में देखिए, इसमें आपको विशेषण पद बताना है तो इसमें भारतीय विशेषण पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए 80 में देखिए, इसमें निज स्वार्थस्ते इति के विभक्ति, इसमें विभक्ति बताना है तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 शब्दता इत्यस्ते के प्रत्यय, तो इसमें तल प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 83 में देखिए, इसमें अष्टाशीत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, भू का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ई का उच्चारण स्थान इसमें हो जाएगा एक तालु, जो इसका नाम तालु। चलिए नेक्स्ट, चतुर्थ भाषा कौशलस्येषु ग्रहणात्मक कौशलम विधे, तो इसमें ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे श्रव्य और पठनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मौखिक विधि अपर नाम किम, तो मौखिक विधि का वार्तालाप विधि अपर नाम हो जाएगा। चलिए 88 में देखिए, 88 में हो जाएगा इसमें पुत्रेण चंद्र इष्यप्ति, पुत्रेण चंद्र इष्यप्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें 88 में। चलिए 89 में देख लीजिए, 89 का आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए लास्ट 90 देख लीजिए, संतोष परम खालिस्ताम सुखम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे मैथ का सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद में साइंस का। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है मैथ के में दोस्तों आपको डायरेक्ट हल बताऊँगा, यानी आंसर बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ आंसर की मिलानी है आपकी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 91, इसका ऑप्शन नंबर 91 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है, एक ही आधार पर स्थित है, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर बिंदु, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 94 का। चलिए 95 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबंधित नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सीमित होता है, ये गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसका स्टीवेंस की परिभाषा है। मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है, तो यह कथन स्टीवेंस का है। नेक्स्ट देखें, इसका आंसर हो जाएगा ये 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका मान हो जाएगा 7/4, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन देखें। 100वां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 101 में देखें, तो 101 में हो जाएगा प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 102 में देखें, इस गुणनखंड में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखें 103, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनती है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल स्टोन का, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 104 देखिए, 104 में जो अनुपात दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 का सही आंसर होगा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन का मान 40% वृद्धि हो जाएगी, तो 8 वर्ष इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 106 का सही आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 107 का आंसर होगा 160, यानी एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुषों कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो 160 कर्मचारी हैं। चलिए नेक्स्ट 108 देख लीजिए, गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज पेंसिल की सहायता से हल करता है एक छात्र, तो ये कहलाता है लिखित मौखिक गणित। सॉरी, इसमें बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं बी है, मौखिक गणित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 109, आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां उन वर्गों की होती हैं, तो बारंबारता के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 110, यह गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य को संबंधित है? तो ये सांस्कृतिक मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 111 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 112, निदानात्मक परीक्षण के बाद मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक होता है, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 113, यदि एक परीक्षा उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई, तो उसे वैधता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसमें 56.25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 115, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है, तो इसमें आगमन विधि, सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलें 116, दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान तथा न्यूनतम मान में अंतर होता है, उसे परिसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 117 में देखिए, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ज्ञानोपयोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका मान बताना है, तो इसका मान हो जाएगा 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, इसमें कोण बताना है। यदि किसी कोण में संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 5:2 हो तो कोण का मान क्या होगा? देखिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, देखिए इसका आंसर 118 है। 118 का आंसर होगा डी, ऑप्शन सही है इसमें, 1/5। और देखिए 119 का सही आंसर होगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है,
तो यह छूट 20% हो तो लाभ कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नंबर 121। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर होना। चलिए नेक्स्ट, इसको मिलान करेंगे। इसको जब हम मिलान करेंगे तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123। इसमें किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय वाला ईंधन है तो कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए 124, पश्चिम बंगाल, इसमें सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, इसमें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखिए 125 में देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 126 में देखिए ये अन्वेषण विधि का खोजकर्ता हो जाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 127 में देखें, इसमें समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है तो प्रतिबिंब और डैश के बीच की दूरी 12 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है यदि वस्तु, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, यदि समान चाल से चल रही हो। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 129। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिशन में स्नेह प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए 130 देखिए, दलहन फसलों का उत्पादन मूंगफली, इसमें सही है उदाहरण। 131 में देखें, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 132 में देखें, इसमें भी डी आंसर सही होगा, पूसा स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट 133, लघुपथन के समय धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए 134 में देखिए, रेक्टर स्केल होता है जो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट 135 में देखें, जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट का उदाहरण रोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 136 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो संकीर्णता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 137 में देखिए, विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। 138 में देखें, लेशमानिया के प्रजनन की विधि है तो द्विविखंडन लेशमानिया के प्रजनन की विधि है। आगे देखें 139 में 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 140 में देखें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कॉर्बिक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 141 में देखें, ध्वनि तरंगों का तारतम्य निर्भर करता है तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए 142 देखें, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है तो जल और तेल समांगी का उदाहरण नहीं है, ये विषमांगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट 143 में, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने की तो केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 144 में देखिए, नेटल के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट 143 देखिए, जब कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए 145 देख लीजिए, WHO द्वारा शहर का डेसिबल सुरक्षित बताया गया है, मतलब 45 डेसिबल तक, ऑप्शन डी सही है। 147 में देखिए, कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है तो टीबी हो जाएगा इसमें, टीबी फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 148 देखें, जैव विविधता एक्ट 2002 का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 149 देखें, आगमन विधि निम्नलिखित सूक्ष्म सूत्र पर आधारित होती है तो ज्ञात से ज्ञात की, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। 150 देख लीजिए, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लगता है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल होगा, तो इसका परिणामी बल 2 न्यूटन हो जाएगा। जब बल विपरीत दिशा में कार्य करें तो ये घट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में कार्य करें तो ये बल जुड़ जाते हैं, तो इसका आंसर 2 न्यूटन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर की मैथ्स साइंस की थी जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी बी सीरीज़ की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।